नेताजी का सवाल लेते हैं। सर, पारस डिफेंस को लेकर के समझना चाह रही हैं। इस वाले अगर हम काउंटर की बात करें, इससे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है। 801 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1.39% की अपसाइड है। शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप इसमें? सो पारस डिफेंस की बात करें तो ये काउंटर में हमें वैल्यूएशन फ्रंट पे तो थोड़ा हायर वैल्यूएशन देखने मिले, लाइक 90 के पी पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है, बट अपसाइड भी कोई मेजर फायरवर्क्स हमें नहीं देखने मिलेंगे। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हमें देखने मिले तो 1000 तक के लेवल्स पारस डिफेंस में हमें देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं अगर ओवरऑल डिफेंस थीम को प्ले आउट करना है। तो पारस डिफेंस भी एक अच्छा काउंटर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को 1000 तक के लेवल के लिए। चलिए ठीक है, 1000 तक के लेवल के लिए पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दी गई है पारस डिफेंस को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पर सर इनका क्वेश्चन है कोटक बैंक को लेकर के। इसमें भी अगर हम देखें 379 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और अभी अर्ली ट्रेड में 2.44% अपसाइड इससे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? सो ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स देखें तो यहाँ पे भी अभी ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल एक्सपांशन या फंड रेजिंग हमें देखने मिल रही है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ में एक इंप्रूवमेंट हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेंगी। तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक में भी रिसेंटली जो करेक्शन हमें लोअर साइड पे देखने मिला है वो कंप्लीट होते हुए देखने मिला, एंड एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस भी हमें काउंटर में देखने मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। मीडियम टर्म में हमें विद इन 6 मंथ्स अराउंड 430 तक के लेवल्स, 430 तक के लेवल्स कोटक महिंद्रा बैंक में दिखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को लॉन्ग साइड में होल्ड रखने की सलाह रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक में। चलिए ठीक है, लॉन्ग साइड में होल्ड करने की सलाह है। सर अगर किसी को नया बाय करना है कोटक बैंक में तो करंट लेवल पर किया जा सकता है? डेफिनेटली ये अच्छा एक लेवल है जो फ्रेश एंट्री के लिए भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया लोअर साइड पे, और बॉटम फॉर्मेशन के साइंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में भी जानना चाहेंगे। 3092 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आधे परसेंट से ज्यादा, सॉरी 1.5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में दिखाई है। पिछले 5 दिनों में देखें तो काफी नीचे भी गया था। 4.45% डाउन साइड इस काउंटर ने दिखाई है। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जिस हिसाब से हमें रिसेंटली एक करेक्शन देखने मिला है ये काउंटर में, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा लेवल है अक्यूमुलेशन करने के लिए, एंड यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है, लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3000 के एक स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएटली जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 3200 तक के बन के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें एक्सपायरी के बाद दिखाने मिल सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में। तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं 3000 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, 3000 के स्टॉप लॉस के साथ एमएनएम में आप जो है एंट्री करने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टीएमपीवी इनका अगला सवाल था सर। 351 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 0.26% की अपसाइड अर्ली ट्रेड पे देखने को मिल रही है। क्या टारगेट्स यहाँ पे देखना चाहिए सर? सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो ओवरऑल देखने जाए तो एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हायर साइड में जी। हमें अराउंड 360 370 370 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी देखने मिला। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी डाउनसाइड के रिस्क भी ज्यादा नहीं है। रिसेंटली जो लोज बने थे 300 के आसपास, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी देखने मिल सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हमें देखने मिल रही है 300 से लेकर 370 के अबाव। फ्रेश अगर बाइंग करनी है तो जब ये काउंटर हमें 370 के अबाव एक क्लोजिंग दे, वहां पे एक फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट का जोन रहेगा, एंड देन वहां पे मोमेंटम साइडवेज से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 370 के अबाव फ्रेश बाइंग कर सकते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स पर जो है वो फ्रेश बाय करने के बारे में आप देख सकते हैं टीएमपीवी के अंदर। अब यहाँ पर प्राइम दर्शकों के जो सवाल हैं उसमें से शुभांकर जी और प्रियंका जी का भी सवाल जो था एचडीएफसी को लेकर के था। तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि एचडीएफसी को लेकर के सर से मैंने अभी व्यू जाना है, तो आप जरा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको जरा जानकारी हासिल हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं। सर यहाँ पे रिलायंस का भी अभी हमने देखा क्वार्टर रिजल्ट आया है। रिजल्ट को लेकर के आपका क्या नजरिया है, एंड करंट लेवल पर आपको लग रहा है इसमें अभी भी बाय किया जा सकता है? क्योंकि इसमें करेक्शन तो हमें देखने को मिली है। 1338 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है।
सो रिलायंस की बात करें तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हमें म्यूटेड ही देखने मिले, लाइक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है बट ओवरऑल अगर देखने जाए तो कोई मेजर हमें फायरवर्क्स या ऐसा कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस तो नहीं देखने मिली है। एंड रिसेंट बस एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जियो के आईपीओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड रिसेंटली हम्म। जल्दी से जल्दी वो जियो का आईपीओ लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। रिलायंस की बात करें तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें 1600 के लेवल से हमें 1300 तक के लेवल्स देखने मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट रेंज है लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन, वहाँ पे एक सपोर्ट लेने का ये काउंटर ट्राई कर रहा है। जब तक ये काउंटर 1280 के अबाउट ट्रेड कर रहा है तो तब तक कोई भी मेजर पैनिक की सिचुएशन नहीं है, एंड कोई भी मेजर डाउनसाइड हमें नहीं देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली ये काउंटर में जो रेंज है वो 1280 से लेकर 1350 तक की है। अगर ये काउंटर 1350 1360 के अबाव सस्टेन करता है, देन इसमें हम मान सकते हैं कि एक बॉटम फॉर्मेशन हो गया, एंड देन इसमें एक वापस से रैली 1400 और 1450 तक की देखने मिलेगी। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए एक नो ट्रेड जोन में है, जो रेंज है 1280 से लेकर 1360 तक की। हम्म। सो ये नो ट्रेड जोन है, तो जिस जिस भी साइड ये रेंज हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने मिलता है, उस हिसाब से हम पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह रिलायंस के अंदर दी गई है आपको, आप देख कर के इसको चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सर इंडसइंड बैंक के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। यहाँ पर अगर हम क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं तो इसमें अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें तो अब कंपनी ने जो है मुनाफा दर्ज किया। पिछली बार इसी क्वार्टर पे जो था 2236 के 36 करोड़ का इसने जो है वो डेट रिपोर्ट किया था। अभी हम देखें तो 880 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, इसमें क्या पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए? सो इंडसइंड बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से हमें एक रेंज बाउंड की ट्रेडिंग देखने मिल रही है काउंटर में भी, लाइक लोअर एंड में अगर हम देखेंगे तो 700 के आसपास लोज बने हैं, एंड हायर साइड में 960 के आसपास हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलती है। सो कोई भी मेजर फायरवर्क्स ये काउंटर में अभी फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव फ्रंट में है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम है ये पूरा ड्राई आउट हो गया है, एंड एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये काउंटर 1000 के अबाव सस्टेन नहीं करता तब तक के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक को। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने मिलेगी, लाइक हायर साइड में 960 970 और 1000 में, और लोअर साइड में 800 के आसपास। तो डेफिनेटली ये रेंज को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। मोमेंटम हमें ये 1000 के अबाव जब काउंटर जाएगा तभी ये देखने मिलेगा। सो डेफिनेटली तब तक के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक। चलिए, तो 1000 के लेवल्स तक के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिए, रेंज बाउंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है ये काउंटर। और आगे हम चर्चा करेंगे ऋषभ जी के साथ, तो ज़रा वेलकम कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैक स्टेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सिंह, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी, मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पर ऋषभ जी के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। कई सारे सवाल ऋषभ जी आपके नाम पर भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो जरा पानी-वानी सब कुछ लेकर बैठिएगा। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, तबीयतें खराब हो गई यहाँ पर। आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले निशित सर कुछ सवाल और हैं हमारे दर्शकों के यहाँ पर, वो भी आपसे ज़रा समझना चाहेंगे। यहाँ पर गौतम कौल जी हैं, कह रहे हैं रोलेक्स रिंग्स, इसको लेकर के क्या नज़रिया रहेगा सर आपका? रोलेक्स रिंग्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड यहाँ से अगर देखने जाए तो रिसेंटली जो एक करेक्शन हमें देखने मिली हायर साइड से, थोड़ा एक करेक्शन हमें देखने मिला। तो डेफिनेटली एक जो रेंज है वो लाइक 99 100 के आसपास एक करेक्शन मिला, एंड देन वहाँ से थोड़ा एक रिकवरी भी हमें देखने मिला। सो डेफिनेटली ये काउंटर अभी फिलहाल के लिए तो अवॉइड ही रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग लोअर लेवल से पोजीशन है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मेजर फायरवर्क्स ये काउंटर में हमें जो है वो 180 के अबाव ही देखने मिलेंगे। तो तब तक के लिए फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है कि एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहे हैं लास्ट काफी 2 सालों से ऑलमोस्ट। तो जो लोअर रेंज 100 है एंड हायर रेंज 170 के आसपास है। तो डेफिनेटली अगर ये काउंटर 170 के अबाव सस्टेन करते तो एक यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 180 टू बी स्पेसिफिक। 180 के अबाव ये काउंटर सस्टेन करता है, वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रिकवरी साइड में देखने मिलेगा। तब तक के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी रोलेक्स रेंज में। चलिए ठीक है, तो अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। संजना जी का एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, कह रही हैं कि इनके पास टाटा पावर है 400 पर, तो क्या इनको आज सेल कर देना चाहिए? 446 पर आ चुका है।
सो टाटा पावर की बात करें तो अच्छा खासा हमें एक रिकवरी देखने मिला है एंड लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी काउंटर में देखने मिला है। तो डेफिनेटली अगर इनका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज से पोजीशंस है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। इस हिसाब से एक अच्छा खासा उनको 10 to 20% 15% का एक प्रॉफिट हमें देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए अगर उनका व्यू है लाइक अगर आई मीन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है तो यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड अभी भी रख सकते हैं एंड हमें अराउंड 500 तक के लेवल्स आने वाले 6 महीने से 1 साल में देखने मिलेंगे। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप थोड़ा-सा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए